मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतःकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं घुमंतु नेविगेटर द टेल्स ऑफ ट्रैवल्स। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के रमेश नगर में स्थित माँ वैष्णो देवी के एक पवित्र धाम में। जो लोग वैष्णो देवी जम्मू जाने में समर्थ नहीं होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये धाम उतना ही पवित्र और उतना ही शक्तिशाली है। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ माँ वैष्णो के दर्शन कराने के लिए। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते हैं, भक्ति का एक अलग ही माहौल मिलता है। गेट पर ही एक प्रसाद वाले भैया बैठे मिल जाते हैं, जो भक्तों के लिए चुनरी, नारियल और प्रसाद देते हैं। गेट के पास ही एक शेर के मुंह वाली गुफा बनी है, जो माता रानी के वाहन और शक्ति का प्रतीक है। और दोस्तों, अगर आप ऊपर देखें तो वहाँ विराजमान है हनुमान जी की भव्य मूर्ति, जैसे हर भक्त का स्वागत कर रहे हों। चलिए अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले दर्शन होते हैं गणपति बप्पा के। हर यात्रा उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी है और यहाँ आते ही लगता है जैसे सभी विघ्न दूर हो गए। फिर आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं श्री राम जी और माता शबरी जी के। दोस्तों, ये प्रतिमा देखकर तुरंत रामायण का वो क्षण याद आ जाता है, जब शबरी ने अपने प्रेम और भक्ति से श्री राम को बेर खिलाए थे। और थोड़ा आगे ही सामने खड़े मिलते हैं पंचमुखी हनुमान जी। 5 रूप, 5 शक्तियाँ और हर दिशा में रक्षा का प्रतीक। फिर हमें मिलते हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन। कृष्णा की बांसुरी और राधा जी का प्रेम दोनों मिलकर भक्ति और प्रेम का एक अलग ही माहौल बना देते हैं। आगे जाते ही दर्शन होते हैं महाकाली के शक्तिशाली रूप के। उनके सामने आके एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। फिर हम देखते हैं शनि महाराज की प्रतिमा और उसके बाद सभी नवग्रह देवता। दोस्तों, यहाँ नवग्रह के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे अपने जीवन के सभी ग्रह दोष दूर हो रहे हों। अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं मंदिर की सबसे विशेष जगह, गुफा यात्रा। इस गुफा में दर्शन होते हैं माता वैष्णो देवी के 3 पिंडी स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। गुफा में प्रवेश करते ही एक अलग ही दिव्य अनुभव होता है, जैसे हम सच में
कटरा धाम की पवित्र गुफा में हैं। गुफा से बाहर आते ही सबसे पहले दृश्य मिलता है एक अद्भुत रूप का। 108 फीट ऊंचे हनुमान जी। दोस्तों, बजरंगबली का ये भव्य स्वरूप देखकर रोमांच हो जाता है। लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं यहाँ खड़े हैं और अपनी दृष्टि से पूरे नगर की रक्षा कर रहे हों। अब हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर में। यहाँ सभी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं और माहौल में एक शांति, एक गहन भक्ति की लहर है। यहाँ कुछ पल बैठने से मन को अजीब सी शांति मिलती है। और दोस्तों, मुख्य मंदिर से बाहर निकलते ही हमें मिलता है एक और अद्भुत दृश्य, सीता स्वयंवर का सुंदर रूप। राम जी धनुष बाण लिए हुए और सीता जी स्वयंवर में। ये प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है जैसे हम रामायण के उस महान क्षण में खड़े हैं। फिर थोड़ा आगे चलते ही मिलता है हमें शिवजी का गंगा आवाहन दृश्य। भोलेनाथ की जटा से निकलती गंगा जी का रूप इतना दिव्य है कि नज़र वहाँ टिक जाती है। और उसके बाद दर्शन होते हैं शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु जी के, साथ में उनके चरण में माँ लक्ष्मी जी। ये रूप भक्ति और विश्वास का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। और फिर सबसे अंत में यहाँ बना है सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़ों के साथ, जो पूरे संसार में रोशनी और ऊर्जा फैलाते हैं। और जैसे ही हम बाहर आते हैं, एक और अनोखा दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहा था। गणपति बप्पा को घर ले जाने की शोभा यात्रा, क्योंकि आज था गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन। ढोल नगाड़े और जयकारों के साथ समिति के लोग भक्ति और उत्साह के साथ गणेश जी का स्वागत
कर रहे थे। ये दृश्य देखकर लगता है कि भक्ति और उत्सव दोनों एक ही डोर में बंधे हैं। दोस्तों, ये रमेश नगर माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रही। यहाँ आके सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आपको एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। आप भी यहाँ ज़रूर आएं और माता रानी के दर्शन करके अपने जीवन को भक्ति और शांति से भर दें।